अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आपके साथ मुखातिब हूँ। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे कामों में आसानियाँ पैदा कर दे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गुंजलक खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझें, और समझे ही नहीं उस पर अमल भी करें। कुछ ऐसा मेरी ज़ुबान में असर पैदा कर दे कि वो ध्यान से मेरी बात को सुने भी और मेरी बात को समझें। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर हर इंसान ये सोच ले कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ ना, आया हूँ, यानी हम दुनिया में आए हैं, तो ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल नहीं है, ये आए हैं तो चले जाएंगे। और अगर ये हम समझ जाएं, ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है, मंजिल नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी की सारी जो उलझने हैं ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और असल दोस्त वो है जो दोस्ती का हक़ उस वक्त अदा करे जबकि दोस्त वहाँ मौजूद ना हो। वो उसकी इज़्ज़त का, उसके वक़ार का और उसके मकाम की का जो है ना, उसका इज़्ज़त वक़ार और उसका मकाम, उसकी हिफाजत करे, तो वो आपका दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। वो नहीं है जो सामने तो मैं सदके कुर्बान, मेरी जान, और बाद में उसके ख़िलाफ़ चूली। आपको पता ही है, आपको दोस्त मिलते ज़रूर हैं, वरना क़यामत आ जाती ऐसे दोस्त, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होते हैं, जो किसी के साथ हमेशा हर वक्त सिंसियर हो। वरना तो एक कहावत है ना, आज का दोस्त कल का दुश्मन। ऐसे दोस्त ना अल्लाह दे, चाहे थोड़े हों मगर ऐसे हों जो हमेशा दोस्ती निभाने वाले हों। वरना तो मैंने कई खूनी रिश्तों में कईयों से देखा है, कईयों से सुना है कि वो ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाए सुन के कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो अल्लाह ताला सबको अच्छा काम करने की तौफीक दे। खलकते शहर को कहने को खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। बातें कहने वाले भी बहुत होंगे, बातें सुनने वाले भी बहुत होंगे, और बातें सुनाने वाले भी बहुत होंगे, क्योंकि लोगों को तो सुनना है। अगरचे बुत बहुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं यहाँ पे जो बात कहूँगी वो डंके की चोट पे अल्लाह से डरते हुए सच कहूँगी, जिससे मेरे वतन को नुकसान ना हो, किसी लोगों को भी नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मेरे वतन को लोग लूट के ले जाए और हम कहें कि नहीं जी हमारी तो ज़ुबान बंदी है, हम तो डरते हैं। मरना है तो एक दिन मरना है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, लेकिन सच तो बोलें ना, उतना तो बोलें जितना कि आपको ज़रूरी बोलना चाहिए एज ए कि आप इसके सिटीज़न, इस मुल्क के रहने वाले हैं। मुल्क के दुश्मन बहुत है, मैं आपको ये एक दफ़ा फिर बता दूँ, मुल्क के दुश्मन बहुत है। हमारा पाकिस्तान हर एक की नज़रों में खटकता है, हर बंदे को पता है कि ये वाहद है जो एटॉमिक पावर है, और इसको ख़त्म करने के लिए ये सारे वल्चर हमारे इर्द गिर्द हमला करने के लिए, हमारी जान निकालने के लिए खड़े हैं। और हमारे बिकने वाले लोग
बिक चुके हैं, और हमारे हेड पे बैठे हुए लोग, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग और बाकी हेड उनके दुश्मन नहीं हैं बल्कि उनके दोस्त हैं। अल्लाह करे कि उनमें ऐसे लोग ज़रूर हों जो वतन से मोहब्बत करने वाले भी हों। कहते हैं ना, जिसका खाएं फिर उसका गाएं। जिस मुल्क से सब कुछ मिल रहा है उसका कुछ तो एहसास करें। तो मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पढ़ा करें, व यस अलूना का अनल जिबाली फ़कुल यन सिफुहा रब्बी नासाफ़ा फ़याज़ा रूहा का अन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजम वला अमता। व यस अलूना का अनल जिबाली फ़कुल यन सिफुहा रब्बी नासाफ़ा फ़याज़ा रूहा का अन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजम वला अमता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत के दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे। आप इनको बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पहाड़ों को धूल बनाकर रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगा और ज़मीन को ऐसे सीधा कर देगा चटियल मैदान कि तुम ज़मीन में कोई भी बल ना देखोगे। कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। यानी ये बड़ी बिल्डिंगों वाले, ये बड़े बड़े समझने वाले, मैं ऐसे हला के अल्लाह मार देगा। तो अगर आप ये पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, कम अज़ कम 21 दफ़ा पढ़ लिया करें, दिन में एक दफ़ा या सुबह और शाम, और या हर नमाज के बाद। जो हमारे वतन पे इस वक्त अजाब नाजल है, पता नहीं पब्लिक कैसे चुप है, पता नहीं कैसे सोई है, इनको कैसे नींद आती है। आपके घर में एक दूध की बाल्टी पड़ी हो और आपको पता हो बिल्ला आ गया है, इसको पी जाएगा, क्या आप सोए रहेंगे? नहीं ना सोएंगे। आप उठ के उस बाल्टी को बचाएंगे। कितने की बाल्टी में दूध कितने का होगा? 5 किलो, 10 किलो? कितने का होगा? 10 किलो, 12 किलो, कितने का होगा? लेकिन अपना वतन जो कि शानदार है, जो दुनिया की हर नेमत से माला माल है, उसके लिए मेरी जान किसी को फिक्र ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि नींद कैसे आती है। और घर में व्हाट्सएप पे बैठ के ये मैसेज इधर भेज देना, ये मैसेज इधर, ये तो कोई फ़ायदा नहीं। ये क्या फ़ायदा? अपने मुल्क के लिए कोई आवाज़ भी उठाएं, कोई निकलें, कोई बोलें। ऐसे भी हैं, देखें कि कल बारिश में इतना रश था इमरान खान की कॉल पे, इतना रश था कि मैं आपको नहीं बता सकती कितना रश था। ऐसे गाड़ियाँ थी कि ये था कि अभी गाड़ी लगी, अभी लगी, डर आ रहा था। और बारिश शदीद थी, लेकिन लोगों का जम्मे अखीर था। अल्लाह उनको खुश रखे जो अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हैं, जो वतन का ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी, सेहत, कामयाबियाँ अता फरमाए। आप ये देखें, इमरान खान ने 4 लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम लिया जो FIA को रिक्वायर्ड थे। उस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो थे जनाब, 4 नाम ये थे: गुलाम दस्तगीर, गुलजार अहमद, मुजम्मिल राजा और मकसूद चपड़ासी। ये सब शरीफ ख़ानदान के एक ही केस, ये FIA केस में मतलूब थे। लेकिन सब के सब अचानक हरकतें कलब बंद होने से मर गए। है यकीन वाली बात? किसी गरीबों के घर उजाड़ दिए इन कमबख्तों के लिए, इन फिरौनों के लिए। क्या इनका जो केस सुनता है उसको इतना सदमा हो जाता है कि उसका हार्ट फेल हो जाता है। ये उसको मरवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं, लोगों उसको मरवा देते हैं। अल्लाह इनकी नस्लों को मार दे, ऐसे मार दे कि मैं कहती हूँ इनकी नस्लों में इतना सा बच्चा भी कभी ना बचे, इनका इतना सा कुछ भी ना उगे। मेरे दिल में इनके लिए इतनी नफरत है, इन सब चोरों के खिलाफ। यार, कोई अपनी मुल्क, अपनी माँ को भी खाता है। मुल्क को अपनी माँ कहते हैं ना। कोई अपनी माँ को भी बेचता है, कोई अपनी माँ का भी सौदा करता है। मैं नहीं सोच सकती। मैं तो अपनी माँ के लिए जान कुर्बान करके जाती थी। मेरी माँ कोई काम मेरे ज़ुम्मे लगा दे, मैं कोयटा हूँ तो मैं पहुँच जाती थी। वो कहे ये काम करने इस्लामाबाद जाना है, मैं चली जाती थी। लाहौर जाना है, चली जाती थी।
कोयटा जाना है चली जाती थी, जहाँ मेरी माँ कहे, मेरा बाप कहे, तो मैं तो हाज़िर हो जाती थी। जरूरत ही नहीं थी ना। उस वक्त ये था कि माँओं के हाथ में कंट्रोल होता था कि कोई कहे उसकी माँ तो देती बहुत थी ना, इसलिए। और माँ बाप लेके खाने के लिए नहीं होते, सिर्फ माँ बाप जो कर सकते हैं करते हैं, माँ बाप होते हैं। ये उनकी रिस्पेक्ट है कि वो आपके माँ बाप हैं। उस वक्त के बाप भी ऐसे नहीं थे होते, अब वाले ज़्यादा चमचागिरियाँ करते हैं, वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन तब और तरह का वक्त था, और तरह का माहौल था। लेकिन बच्चों में अपने माँ बाप का एहतराम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मेरा बाप कोई काम कह दे मेरे मियाँ के लिए तो वो अपना दुनिया का हर काम छोड़ के पहुँच जाता, क्योंकि वो ऐसी पोस्ट पे था कि वो किसी से मिलजुल के उसको कह सकता था। लोग उनसे नहीं जो बड़े बड़े हों, उन लोगों पे खुद से ये रोब होता था कि ये बंदा फलां जगह है, वहाँ तक बात ना जाए, इधर ही निपटा। पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं तो कोई समझ नहीं सकती। अपने मुल्क को बेचने वाले ये किधर से आ गए हमारे लिए मनूस। शरीफ खानदा FIA में ये मतलूब थे और सब के सब अचानक हरकतें कलब बंद होने से अल्लाह को प्यारे हो गए। इस पे हॉलीवुड की फ़िल्म तो ज़रूर बनती है ना। अगर केस नहीं बनता, अदालतें इनसे डरती हैं, पता नहीं क्यों डरती हैं, कोई वजह तो होगी जिस पे जुडिशरी इनसे डरती है। जुडिशरी इनके घर में इनको इनका काम करने पहुंच जाती, छुट्टी के दिन भी पहुंच जाती, इनके ऑर्डर पे आधी रात को भी खोल लेती है अदालतें, और इनके घर के बेसमेंट के में जाके भी हुक्म पूरे कर आती है। एक टेलीफोन कॉल पे भी सारे काम कर देती है। कितनी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो अब तो इस पर एक हॉलीवुड की फ़िल्म ही बना लें, कम अज़ कम वो बहुत ज़्यादा कमाएगी, तो चलो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ नुकसान पूरा हो जाएगा। मुझे दे दें उसको बनाने के लिए कि आप इस पे बना दें, तो मैं इंशाल्लाह करा दूंगी काम, कसम से। कोई मुझे कह दे आप बना दें, इजाज़त दे दे, मैं बना दूँ। कुछ तो करें ताकि इससे कमाएं तो सही। हमारे मुअज़्ज़ज़ ताकतवर अदारों से रिक्वेस्ट है कि फ़िल्म ही बनवा लें। पकड़ना तो नहीं किसी ने इनको, क्योंकि महफूज मजबूत माफिया ये बन चुके हैं। इनको देखकर अदारे कांपते हैं, उनकी कांपें टांगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नाम पैदा करने के लिए बदमाश होना, कातल होना, मनी लॉन्ड्रर होना, दहशत गर्द होना और हरामजदगी करना ज़रूरी है। जिसके पास ये सारे तमगे होंगे उसी की प्रमोशन होगी, वही फैलेगा। वो तो जी टाइकून बन गया, वो तो जी माफिया बन गया। इससे नीचे कुछ नहीं, शरीफों के लिए नहीं कुछ, ये याद रखें। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग की तरफ जाऊं, मेरे वीलॉग का टॉपिक होगा वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें अट्रैक्शन जाती है, हम फ़ौरन मतवज्जो होते हैं, दौड़ते हैं उन चीज़ों की तरफ। वो चीज़ें कौन सी है जो इंसान को पसंद है और उनकी तरफ वो दौड़ के जाता है, चल के नहीं जाता। और दूसरा, मैं नबवी और कुरानी इलाज बताना चाहती हूँ घुटनों का, जिसकी 100% गारंटी है। जिनको मैंने दिया हिल नहीं सकते थे, और माशाअल्लाह वो मेरी चीज़ें नहीं है, कुरान पाक की हैं। अल्लाह ने उनको शिफा दी, अल्लाह के कलाम से हुई। मुझे तो सिर्फ पता था तो मैंने उनको बता दिया, तो अल्लाह ने उनको सेहत दे दी। ऐसे हैं जो लोग मुझे रोज़ दुआएं देते हैं, शायद उनकी दुआओं से ही मैं चलती फिर रही। वो कहते हैं आपने हमें फ़लानी चीज़ बताई, हमारा काम 40-40, 30-30 साल का अड़ा हुआ एक हफ्ते में हो गया। मैं दिल की नीयत सच्ची से बताती, बेईमानी से नहीं। मैं कोई चीज़ छुपाती, कोई ज़ाहिर करती, ये नहीं। जो मुझे पता है, मेरे अक्ल दिमाग में है, मैं आपको बताती हूँ। तो और ये दो तो हमारे आज के टॉपिक हों, दो बातें। वो ज़्यादातर लोग कहते हैं ना वीलॉग में हम आज की 3 बातें हैं, तो मेरी ये 2 बातें हैं। लेकिन इसमें तीसरी बात जो है ना, फादर डे पे आज मुझे भी अपना फादर, अपना बाप बहुत याद आया, बहुत याद आया। अल्लाह उसके जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात करे। अच्छा, और जो घुटनों पे भी मैं आज साथ कर रही हूँ ना, वो मेरी बहन के घुटना एक चेंज होना है, तो मेरी सबसे दुआ है, सबसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन के लिए दुआ करें। मुझसे बड़ी है सिर्फ 1 साल,
ले आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तकलीफ़ को दूर कर दे और उसको बिल्कुल गोलियों गोली तंदुरुस्त कर दे बहुत जल्दी, और उसका ऑपरेशन कामयाब हो, आसान हो, और अल्लाह हर मरीज़ को सेहत दे, हर बीमार को सेहत दे, हर परेशान हाल की परेशानी दूर करे, हर एक की मुश्किल कुशाई करे। अल्लाह तो बहुत बड़ा है। आज फिर फादर डे के हिसाब से मुझे भी मेरा बाप याद आ रहा है, तो मैं ये नज़म जो है वो मैं अपने बाप को ही डोनेट करती हूँ, मैं अपने दादा नाना को डोनेट करती हूँ। मेरा दादा भी बहुत अच्छा था, मेरा नाना भी बहुत अच्छा था। नाना ज़रा स्कॉटलैंड में रहा था, वो गोरे टाइप था, देखो तो लगता था चर्चिल है, इतना वो हैट सूट टाई, बस वो आखिरी वक्त तक ऐसे ही था माशाल्लाह, और माशाल्लाह प्यार करता था। और लेकिन ऐसा नाना था, बड़ा ज़बरदस्त सा नाना। और मेरा दादा बहुत ही अच्छा और शरीफ था, मोहब्बत करने वाला वो भी। तो मैं आपको ये फादर डे पे अपने बाप, अपना दादा, अपना नाना, उनको मैं ये डेडिकेट करती हूँ। बिस्तर पर बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेके, बिस्तर पर बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेकर, हल्की सी आवाज़ से बोले बेटा क्या कल मंगल होगा। हल्की सी आवाज़ से बोले बेटा क्या कल मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला बाबा कल तो बुध का दिन है। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के, थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के, मुंह को कान के सीध मिला के धाड़ के बोला बुध है बाबा, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चमके, सूखे दो होंठ भी लर्जे, सूखे से दो होंठ भी लर्जे, लहजे में कुछ शहद मिला के बाबा बोले बैठो बेटा। बाबा बोले शहद मिला के लहजे में बैठो बाबा बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है पूरे, तुम में मेरा हिस्सा सुन लो। यानी मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम में मेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, मैं था, तुम थे, तुमने पूछा रंग बरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। फूलों पर ये रंग बरंगी उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला तितली बेटा। गाल पे बोसा देके मैंने प्यार से बोला तितली बेटा। तूने पूछा क्या है बाबा, फिर मैं बोला तितली बेटा। तितली तितली कहने सुनने एक महीना पूरा गुजरा। तितली तितली कहने और सुनने एक महीना पूरा गुजरा। हर एक नाम जो सीखा तूने, हर एक नाम जो सीखा तितली तूने, एक नाम जो सीखा तितली तूने, कितनी बार वो पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं हैं, तेरे पास तो बाबा थे ना। बातें करते करते तू तो थक के गोद में सो जाता था। बातें करते करते तू तो थक के गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी
बाबा होते सुन भी लेते, बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते वो भी सुन लेते, सुन भी लेते। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। आज मैं सुन के बड़ा रोई, मैंने अपने बाप को बहुत मिस किया। मेरा बाप सुबह जाके रात के 1:30-2 बजे अपने कामों से आते थे, क्योंकि माशाल्लाह जितनी उनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, काम है, हर जगह, कहीं गोडाउन है, कहीं मार्केटें हैं, हर जगह जाना और देखना, रात को आना 1:30-2 बजे। सबसे पहले उसने हमारे कमरे में आना। उस वक्त बड़ी हम 2 ही थी, बड़ी बहन जिसका मैं घुटने का कह रही हूँ ऑपरेशन है, हमारा एक ही कमरा था, एक ही क्लास थी, एक ही फ्रेंड्स थी। तो उन्होंने हमें जगाना और कहना उठ जाओ, मैं ये लाया हूँ, खा जाओ खा जाओ खा जाओ। और अगर फ्राइडे वाले दिन उन्होंने घर होना तो उन्हें यहाँ हाथ रख देने और मैंने इस बाजू के साथ लटक के घूमना, और इसी तरह पूरे बाग में, लॉन में, फूलों में, हर जगह मैंने अपने बाप के साथ लटकी ही रहना, और उसने नहीं मुझे उतारना। यूँ उन्होंने पूरे घर में फिर के अपने घर की एक एक चीज़ जो शौक से लगवाई है देखने, फूल, फल, पौधे, ग्रीन ट्री जो भी थे, लॉन, घास, और मैंने इसी तरह लटके रहे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और सब के वालिदैन को जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद बुलंद दर्जे दे, और जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह उनको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे, उनकी कदर की तौफीक दे, उनसे दुआएं लेने की तौफीक दे। आमीन। पढ़ा करें आप ज़रूर नमाज पढ़ने के बाद, रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन 3 दफ़ा। ये 26वें सिपारे में किसी आयत में है। हमारे पैगंबर ये दुआ करते गए हैं कि अल्लाह मैं उन नेमतों पे शुक्र करती हूँ या करता हूँ जो तूने मेरे वालिदैन को दी, और उनको जो तूने मुझे दी मैं तेरा शुक्र करता हूँ या करती हूँ। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को मेरे लिए नेक साल और फरमा बरदार बना दे, मैं तेरे मुसलमान बंदों में से हूँ और तौबा करता हूँ। आप देखना बच्चे बड़े ही फरमा बरदार होंगे। माशाल्लाह मेरे बच्चे एकेडमियों में पढ़े, कैडेट कॉलेजों में पढ़े, फिर एकेडमियों में चले गए, फिर वहाँ से एक बाहर चला गया पढ़ने, और एक एयरफोर्स में पोस्टिंग हो गई, इधर से उधर से उधर से उधर से। अब एयरलाइन में या कभी महीना महीना ऐसा बिज़ी होता है कि नहीं भी शक्ल देखने को मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाने लगे तो मैसेज करेंगे, वॉइस नोट भेजेंगे,